आज जो अभी पढ़ेंगे मुगल काल में अस्त्रों का निर्माण, है ना। अस्त्र यानी इसको वीपेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अस्त्रों का निर्माण, अस्त्रों का निर्माण कहाँ, अस्त्र यानी वीपेंस, है ना। वीपेन यानी अस्त्र का निर्माण किसी काल में, तो मुगल काल में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें, यानी वीपेंस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी अस्त्रों का निर्माण, हथियारों का निर्माण कहाँ होता था। तो देखिए 15वीं सेंचुरी की बात किया जाए तो उसके उत्तरार्ध में, बाद में गुजरात, ओके, मालवा, दक्कन क्षेत्र, ये तो दक्कन यानी दक्षिण भारत को कहते हैं दक्कन, मतलब समझने की समझ लीजिए। दक्कन क्षेत्र दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। दक्कन क्षेत्र, मालवा भी यही साउथ इंडिया में पड़ेगा। गुजरात ये पश्चिम में पड़ता है भारत का। अगर मैप देखें तो जैसे कुछ प्रदेश थे जहाँ आग्नेय अस्त्रों का निर्माण होता था, यानी आग्नेय अस्त्र समझ रहे हैं ना, वीपेंस का इस्तेमाल किया था, परंतु नियमित उपयोग, इसका मतलब रेगुलर जो प्रयोग होने लगा, पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ किया था, पुर्तगालियों ने किया। कहाँ किया, तो दक्षिण भारत में किया इसने, पुर्तगालियों ने। कब, तो 1498 जानते हैं कि वास्को डी गामा आया था, है ना, शुरू किया। और उत्तर भारत में पहली बार जो है बाबर ने इसका पहली बार प्रयोग किया था। दक्षिण भारत में तो पुर्तगालियों ने किया, लेकिन पहली बार जो है बाबर ने प्रयोग किया था। जानते हैं बाबर जो है 1527 में, है ना, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में उसने जो है तोप का बाबर ने पहली बार प्रयोग किया था। और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में बाबर ने किया। इससे पहले कहा जाता है कि भारतीयों को तो मतलब पता था कि इसका यूज जो है बारूद बनाने का, लेकिन उतना यूज नहीं होता था भारत में। लेकिन बाबर ने पहली बार इस्तेमाल किया, ऐसे कहा जाता है। मतलब उसकी सैनिक जो थी वो एक बंदूक का यूज की बाबर ने, उस्मानी और रूबेन तरीका अपनाया, है ना। और उसके दो जो तोप का भी इस्तेमाल किया बाबर ने। बाबर के दो जो तोपची थे, तोप चलाने वाला, मुस्तफ़ा, है ना, उस्ताद अली जो है, और मुस्तफ़ा नामक दो उसे तोप चलाने वाले अधिकारी थे, किसके, बाबर के। तो नॉर्थ इंडिया में बाबर ने किया, लेकिन दक्षिण भारत में जो है बाबर ने जो पहली बार बंदूकें जो की वो तोड़ेदार थी। क्या थी, तो तोड़ेदार, तोड़कर जो ये होता था उस तरह तोड़ेदार थी, वो तोड़ेदार थी उसकी बंदूकें, है ना, बंदूकें। और यूरोप में बंदूक चलाने के लिए दो विधि प्रयोग है। यूरोप में जो बंदूक चलाने के दो विधि यानी दो प्रणाली सिस्टम का यूज किया जाता था, यानी सिस्टम विधियों का यूज किया जाता था, ठीक है ना। एक को बोलते हैं व्हील लॉक, एक विधि क्या बोलते हैं, एक विधि को बोलते हैं व्हील लॉक, एक का है व्हील लॉक, ठीक है। इसको चक्र तकनीक भी बोलते हैं, चक्र तकनीक भी बोलते हैं, चक्र तकनीक एक का है, ठीक है ना। और दूसरा था चकमकी पत्थर विधि, या उसको इंग्लिश में अगर बात कहें तो ये था फ्लिंट लॉक विधि। फ्लिंट लॉक विधि को इसी को बोलेंगे चमकी पत्थर की विधि, ठीक है ना। तो ये दो विधि थे जो यूरोप में से प्रयोग होता था। तो नॉर्थ इंडिया में पहले बाबर ने शुरू किया, दक्षिण भारत में यूरोपियों ने यानी जो पुर्तगाली जो दक्षिण भारत में 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो कालीकट पोर्ट बंदरगाह जो अभी केरल में पड़ता है। और यहाँ के जो शासक कौन था, राजा कौन था उस समय जब आया, तो जमोरिन था, जो हिंदू था बाद में मुस्लिम बन गया था, जमोरिन, ठीक है। तो अबुल फजल कौन, तो अबुल फजल,
अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, है ना, उन्होंने लिखा है एक बड़ी भी अबुल फजल, है ना, अबुल फजल ने मतलब वर्णन किया कि अकबर एक ऐसी यंत्र विकसित किया था जिसकी सहायता से एक घोड़ा दबाने से एक साथ की 17 बंदूकें जो है, बंदूक, ठीक है ना, बंदूकें गोली चला सकती थी, माने 17 बंदूकों से गोली दागी जा सकती थी। ये अबुल फजल ने वर्णन किया, ठीक है ना। अबुल फजल ने कहा कि अकबर के समय में एक ऐसा यंत्र विकसित किया गया था जो कि एक साथ कितना, तो 17 गोली जो है चला सकती थी, ठीक है। और ऐसी मान्यता कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग पुर्तगालियों ने किया, कब, तो 16वीं सेंचुरी में। ऐसी मानता भी तो कहता, लेकिन ऐसे तोप का प्रयोग तो बाबर ने किया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो पुर्तगालियों ने पहली बार किया था। और फिर जो है बात करें तो 16 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में ईस्वी में जो है संस्कृत में संचालित एक रचना जो है शुक्र नीति में, किसमें, तो शुक्र नीति में मतलब छोटी बड़ी तोपों का जो है बारूद के उपयोग के प्रश्न पर प्रकाश डालती है, यानी इसमें जो है छोटी बड़ी जो है तोपों के बारे में, है ना, तोपों के बारे में एवं बारूद के प्रयोग का जो है यहाँ पे होता था, इसका प्रकाश डालती है। बाद में यहाँ युद्धों में बड़ी तोपों का इस्तेमाल किया गया, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण कब मिलता है, गोलकुंडा में। सबसे पहले कहा तो गोलकुंडा साउथ इंडिया क्षेत्र वाला, है ना, कहाँ मिलता है, सबसे उदाहरण क्या मिलता था, गोलकुंडा में। गोलकुंडा में जो है किले में, मतलब किला में जो रखा गया है, किले में रखा गया जो है, किले में रखी हुई औरंगजेब के, किसके कारण, तो औरंगजेब, है ना, औरंगजेब के जो है कि फतेह रहब तोप है, क्या है, इसका नाम है फतेह रहब तोप। कहाँ रखा गया, तो गोलकुंडा के किले में रखा गया, क्या नाम है, फतेह रहब तोप पर इसके नाला मुख पर सुंदर नक्काशी है, जो नली जो होता है जैसे चलता है गोला तोप में, ऐसे ये होता है, जैसे ये हो गया ना, तो ये जो तोप का ये नली जो हो गया, है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सुंदर नाला मुख, इसी को बोलते हैं, ये जो तोप का नाला मुख, नाली, अरे बोलते हैं नाली, नाला मुख में जो है, नाला मुख इसी को बोलते हैं, है ना। नाला मुख को सुंदर मतलब नक्काशीदार किया गया है, मतलब कुछ बनाया गया है, फूल चित्र जो है, नक्काशी जो है काढ़ी गई है। और उन दिनों में एक अन्य भारी भरकम तोप था। भारी तोप क्या था, भारी भरकम तोप का नाम क्या था, तो उसको कहते थे मालिकाए मैदान, मैदान के यानी फील्ड के, बैटल फील्ड का मालिक, मलिका ए मैदान। जो भारी तोप थी, विशाल तोप थी, भारी तोप थी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मलिका ए मैदान उसका नाम था, जिसे एक तुर्की इंजीनियर ने, मोहम्मद बिन हसन रूमी ने, इसको किसने बनाया था, तो एक तुर्की इंजीनियर ने, एक तुर्की इंजीनियर ने बनाया था, इसको बनाया था, तुर्की इंजीनियर ने बनाया था। क्या नाम था इसके तुर्की इंजीनियर का, तो इसका नाम था जो है मोहम्मद बिन हसन रूमी। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं, नाम से स्पष्ट नहीं बुझाया होगा आपको। ये मोहम्मद बिन हसन
मोहम्मद बिन हसन न है, हसन रूमी ने इसको बनाया था। कब बनाया था? तो 1549 में। क्या बड़ी जो तोप थी उसका नाम क्या था मलिका मैदान, जिसे तुर्की इंजीनियर ने हसन बिन रूमी ने 1549 में बनाया था, है ना। और इसमें जो है 5 धातुओं से बनाया गया था, 5 धातुओं से, 5 मेटल से। इसको जो है पंच धातुओं से यानी मेटल से बनाया गया था। धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। धातुओं से, पंच धातुओं से बनाया गया था, जिसमें तांबा सबसे ज़्यादा किसका यूज किया था? तांबा का सथा यूज किया था। इसका वजन कितना था? तो इसका वजन जो था वो था 55 टन। कितना था? 55 टन। इसका वजन कितना था? तो वजन था 55 टन। तोप का वजन था। इसका प्रमुख क्या यूज किया था? तांबा का यूज किया गया था बनाने में। कौन से? तो मलिका मैदान जो तोप था, जिसके तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हसन रूमी ने 1549 में बनाया था। पंच धातु से बना था, जिससे तांबा प्रमुख था। इसका वजन कितना था? 55 टन। और अबुल फजल के अनुसार, है ना, अबुल फजल के अनुसार अकबर की आयुधशाला में, मतलब जो हथियार बनाने वाला होता है उसको आयुधशाला बोलते हैं, है ना। आयुधशाला मतलब कह रहा है कि इसमें आयुधशाला हम गलती लिख दिए, थोड़ा सा फिर लिखते हैं। अकबर के, अब फिर बताता है कि अकबर के आयुधशाला में कह रहा है कि लोहे के तोप, लोहे से बने हुए तोप, है ना, तोप और बंदूकों के नाल बनाए जाते थे। किसके? तो बंदूकों के नाल, यानी नाली, बंदूक की जो नाली होता था ना, उससे उसको बनाया जाता था, नाल बनाया जाता था। क्या कहता? अबुल फजल कहता है संभवतः इस तकनीक का आविष्कार किया गया था। यानी अकबर की आयुधशाला में, यानी जो कारखाना था आग्नेयास्त्र बनाने का, है ना, हथियार को बनाने का, उसमें कह रहा है कि लोहे का तोप और बंदूक की नाली भी बनाया था। किसकी जानकारी मिलती है? तो अबुल फजल के जो किताब बुक लिखा गया उसमें उन्होंने ऐसा बात कहा है। तो अस्त्रों का निर्माण 15वीं सेंचुरी में उत्तरार्ध में, यानी बाद में गुजरात, मालवा और दक्कन क्षेत्र में, यानी साउथ इंडिया गुजरात वाले क्षेत्र में किया गया था। आग्नेयास्त्र का निर्माण किया गया, परंतु इसका नियमित उपयोग जो है दक्षिण भारत में पुर्तगाली द्वारा 1498 में किया गया। अबुल फजल, उसके बाद तो 1500 में, 15 सेंचुरी में कौन आया? तो पुर्तगाली आया लास्ट में 1498 में। और अकबर कब आया था? 16वीं सेंचुरी में आया। तो दक्षिण भारत में प्रयोग किया पुर्तगालियों ने, उत्तर भारत में तो कौन? बाबर ने किया। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे पढ़ाया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम बताए थे कि औरंगजेब की फतेह रहब तोप जो है, कहाँ है? तो गोलकुंडा किले में रखी गई है। उस तोप पर जो है नाली मुख पर, इसका नाला जो होता है तोप का नाली, इससे गोला निकलता है, बाहर जाता है, उससे बहुत सुंदर नक्काशी किया गया है, यानी सजाया, मतलब कलाकारी किया गया है। ठीक है। और जो एक सबसे भारी जो तोप था, भारी भरकम तोप, मलिका मैदान भी था, जिसे एक तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हसन रूमी ने 1549 में बनाया था, जो 5 धातुओं से बना हुआ था। इसमें तांबा सबसे ज़्यादा यूज किया गया था। इसका वजन कितना था? 55 टन, 55 टन था। अबुल फजल के अनुसार अकबर की आयुधशाला में, यानी जो हथियार बनाए जाते थे वहाँ पर लोहे की तोप और बंदूकों के नाल जो है बनाए जाते थे। इस तकनीक का आविष्कार उस समय हो गया था। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।